नो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा आपके पास ना एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कुछ 4 पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 में से एक सही होगा, ठीक है। उसको आपने चूज़ करना है और बताना है कि आपने उसको क्यों चूज़ किया है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट, ये भी टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 2 10 30। सो दिस इज 2 10 30 अपान में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। अब देखो आप 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/√3 अपान में देखो 1 प्लस ये 10 स्क्वायर 30 है तो 30 है, तो 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। लेकिन ये ऊपर क्या है इसके स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/10 30 √30 2/√3 2 1 2 अपान दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 आ गया जी। थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए 2/√3, ये ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 3 1 3 प्लस 1/3 और दिस इज 2/√3 अपान में क्या आ जाएगा 3 और 1 4/3 आ गया जी। अब देखो ये वही चीज़ आ गई 1 2 3 और 4, तो चौथे वाला कहाँ जाएगा बिल्कुल टॉप पे। तो ये दोनों एज इट इज रहेंगे 2/√3 और ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, दैट इज 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 1 2 एंड 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या वैल्यू क्या निकल के आ रही है यहाँ पे, ये आ रहा है आपके पास 1/3 1/√3 इंटू 3/2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये कोई वैल्यू है नहीं, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ऐसी कोई वैल्यू आपने देखी नहीं है, तो हमें थोड़ा सा और यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। अब आप ये चीज़ देखो कि ये जो आपके पास 3 है, दिस सिंपल 3, हम इसको ऐसे ले सकते हैं 1/√3 तो एज इट रहेगा, ठीक है। इस 3 को मैं ऐसे ले सकता हूँ √3 इंटू √3 अपान में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि दोबारा से यही आ जाएगा 3 वापस आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये √3 और ये √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, ये मेरे पास आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। और √3/2, तो √3/2 आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, देखो sin 60 की कितनी वैल्यू होती है √3/2। इट मीन्स कि जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा ए वाला, ठीक है जी। सो दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो यहाँ पे sin 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। सो ए पार्ट इज करेक्ट यहाँ पे इस केस में। चलिए सेकंड पार्ट को भी इधर ही देख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, ठीक है ना, स्पेस का इस्तेमाल करते हैं हम। नो द सेकंड पार्ट आपको दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है जी। ऊपर भी 45 नीचे भी 45 है। सो 1 माइनस 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस 10 45 इज अगेन 1 ऊपर स्क्वायर, तो दैट इज 1 माइनस 1 अपान में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, दैट इज 0/2, तो 0/2 इज 0, ठीक है जी। अब देखो ऑप्शन में आपको पता है कि tan 0 कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है ना। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो क्या आ जाएगा करेक्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। सो दिस इज इक्वल टू tan 0, तो tan 0 कितना हो गया, मतलब इसकी वैल्यू ही 0 आ गई है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या रहेगा ऑप्शन आपके पास दिस इज करेक्ट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, दिस इज आपको दे रखा है sin 2a। देखिए सेकंड थर्ड पार्ट
साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a, कह रहे ये सच होगा, दिस इज ट्रू व्हेन a की कौन सी वैल्यू ले हम। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 दे रखा है, तो आप 0 ही ले लो, 0 पे ही चेक करते हैं इसको। तो टेकिंग a इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब देखो मैंने a 0 ले लिया तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है, साइन 2a, साइन 2a एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन 2, a की जगह मैंने क्या लगा दिया 0, तो साइन 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो साइन 0 कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है जी। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, सो 2 साइन a, सो दिस इज 2 साइन 0, तो साइन 0 कितना हो गया 0, तो ये भी कितना आ गया 0। इट मीन्स कि ये जो है, ये वाला जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू, ये ट्रू होगा कब होगा, जब a मेरा कितना होगा 0 डिग्री पे। इस केस में ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अभी आपके पास लास्ट पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे, उसको भी देख लीजिए लास्ट पार्ट को। सो लास्ट पार्ट क्या कह रहा है आपके पास, दैट इज 2 tan 30, ये फोर्थ पार्ट है, दैट इज 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। दिस इज 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है जी 1/√3 अपान में 1 माइनस है तो tan 30 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/√3, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज 2/√3, 2 1 2 अपान में √3 आ जाएगा। सो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया √3 बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/√3 अपान में देखिए 3 1 3 माइनस 1/3, so दिस इज 2/√3 अपान में 2/3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इज 2/√3 इंटू क्या आ जाएगा 3/2, दिस इज 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज 3/√3। ऐसी कोई वैल्यू है नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 को मैं ऐसे ले सकता हूँ, √3 इंटू √3 अपान में क्या है √3, तो ये 3 और 3 कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज tan 60 डिग्री की, तो √3 इज tan 60। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप कि tan 60 हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चेक बेटा आपने ऐसे करना है, ये आ गया tan 60, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।